औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपको बग़ैर मेहनत के, बग़ैर आटा गूंदे, बग़ैर किसी झंझट के मूली का पराठा बनाना सिखाऊंगी, जो कि इंतहाई आसान, मज़ेदार और नरम और सॉफ्ट, इतना कि बच्चे बड़े तो क्या बूढ़े भी उसे शौक़ से और आराम से बिल्कुल खा लेंगे और आपको ज़रूर दाद देंगे कि आपने उनको इतनी मज़ेदार रेसिपी बना के पेश की और उनको खिलाई। तो आए, मैं आपको इसकी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मुकम्मल गाइड करूँगी। तो चलें हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए बस मूली को मैंने धो के अच्छे तरीके से साफ़ करके छील लिया है। अब मैं इसको इस तरह से मैं इसको ग्रेट करूँगी। तो मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए व्यूअर्स, मूली को मैंने ग्रेट कर लिया है। इसका मैं पानी नहीं निकालूंगी क्योंकि बहुत मीठी मूली है। तो इसमें से हम तकरीबन हाफ़ मूली लेंगे। ये देखें, पूरी नहीं लूँगी मैं आपको जितना अंदाज़ा बता रही हूँ। ये देखें, बस इतनी मूली मुझे चाहिए। और इसके साथ मैंने ये मूली के जो पत्ते होते हैं, इनके बेशुमार बेनिफिट्स होते हैं। मैंने सिर्फ एक बड़े साइज़ का पत्ता लेके तो उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मज़ीद मैंने क्या चीज़ें डालनी हैं। तो देखें व्यूअर्स, सबसे पहले मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। ये मैंने लिया है पिसी मिर्च, ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट आए। 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी ली ताकि प्यारा सा कलर आए। ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, अजवाइन 1/4 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने चाट का मसाला लिया है ताकि चटखारेदार मज़ेदार बने, और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से मिक्सअप करूँगी ताकि तमाम मूली के ऊपर ये मसाला अच्छी तरीके से लग जाए। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो ये देखें, ये मैंने एक आम चाय वाला कप है, ये मैंने 1 कप मैदा लिया है, आटा लिया है, जिससे हम घर में चपाती बनाते हैं। और अब इसको मैं 1 ही कप पानी डाल के इसका बैटर बनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं पूरा 1 कप पानी इसमें ऐड कर दूंगी और अब हम इसको अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि तमाम चीज़ें जो हैं इसमें यकजान हो जाएं और हमें बेहतरीन सा बैटर मिल जाए। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा सा और पानी ऐड करूँगी, लेकिन ये तकरीबन ठीक ही होगा। ये देखें व्यूअर्स, इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अच्छा, वैसे तो ये बहुत लाजवाब बनेगा, लेकिन इसको मज़ीद करारा और मज़ेदार बनाने के लिए ये तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जो है मैंने बेसन लिया है। इसकी वजह से इसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। ये करारा, मज़ेदार और क्रिस्पी बनेगा। और ज़ाहिर है बेसन के फ़ायदे तो बेशुमार हैं, तो आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये बिल्कुल बन के रेडी है। अब मैं आपको इसका पराठा बनाने का तरीका बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आपको आज तवे पे पराठा बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम अपना तवा हल्का सा ग्रीस कर लेंगे। अब ये बैटर मैं इस पर ऐड करूँगी। और हम इसको इस तरह से फैलाते हुए बिल्कुल गोल कर लेंगे। फ्लेम हम लो ही रखेंगे। अब साइडों से मैं इसमें मज़ीद ऑयल डालूंगी। ये एक तरफ से देखें रेडी हो गया है। अब इस तरह से पलट दूंगी और अब मैं इस पर थोड़ी सी और ऑयलिंग करूंगी ऊपर से भी, ताकि अच्छे तरीके से दोनों तरफ से सिक जाए। हम इस तरह प्रेस करके इसको पका लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, दोनों तरफ से पराठा सिक चुका है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल देती हूँ। ये देखें, ये पराठा बन के बिल्कुल रेडी है। आप इसको बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगा।
तो देखें व्यूअर्स, अगर आपसे साइजिंग में प्रॉब्लम हो तो आप इस तरह छोटे छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं, जो कि इंतहाई आसानी से बन जाएंगे। आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी, ना ये टूटेंगे और ना ये ख़राब होंगे, लेकिन टेस्टफुल ये उतने ही होंगे। तो अब मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, पराठे बन के रेडी हैं, इंतहाई मज़ेदार पराठे कि जिनको बच्चे बूढ़े जवान सभी शौक़ से खाएंगे। स्पेशली बूढ़े लोग तो इसको बहुत ही शौक़ से खाएंगे, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट हैं कि आप इनको होंठों से तोड़ लें। आप इनको एक मर्तबा मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआ में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआ में मुझे याद रखा कीजिए। जाते जाते सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।